काम है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, आज मैं थोड़ी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा। इसकी गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी बनती है और तब वो वर्क करती है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। एक और कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये एक अदद अल्टो मेहरान है, 2008 मॉडल सुजुकी मेहरान, जिसके अंदर हमने इंजन इंस्टॉल किया है 4 स्पीड 2013-14 मॉडल का इंजन है, ठीक है। और विद AC का इसका हमने काम किया है, पावर स्टीयरिंग का काम किया है, ब्रेक सर्वे ऑलरेडी गाड़ी के अंदर लगा हुआ था और इसके अलावा पावर विंडोज़ का हमने काम किया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और जो हमारा काम है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, आज मैं थोड़ी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा। इसकी गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव आप लोगों से परसों की के व्लॉग में शेयर की थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी, आप हमारे चैनल में जा सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि ये सेटअप हम डालते हैं, बिल्कुल बोल्ट ऑन लेके आते हैं, ठीक है। बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ आता है। एक एक चीज़ हम आपको बिल्कुल सेट करके देते हैं, आपको फ्यूज़ बॉक्स लगा के देते हैं, आपको कंप्यूटर, इसके अलावा पाइपिंग्स, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, किसी किस्म का कोई जुगाड़ नहीं होता। इवन कि ये आप देख रहे होंगे रेस की केबल है, ठीक है, ये अपनी जगह पे आई हुई है। इसके अलावा आप ये लीवर की जो तार है वो आप देख रहे होंगे अपनी जगह पे बैठी हुई है। यहाँ से इस जगह पर भी ये अपनी जगह पर बैठी हुई है। इसी तरह जो वायरिंग है वो बिल्कुल टक इन है, हर एक चीज़ बेहतरीन है। अभी गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैंने आप लोगों से शेयर की थी। गाड़ी को 80-90 तक मैं लेके गया। गाड़ी में किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं होती, एक्सेल्स, इन सारी चीज़ों की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में काम चल रहा है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार शाह भाई आप थोड़े एक्सपेंसिव हैं। अब वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्यों होते हैं? देखें, ये इंजन है, ये EFI इंजन है, ऑटोमेटिक है। इसके अलावा देखें इसके साथ कंप्यूटर है। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑटो रेस की, ऑटो चौक की। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमें ऑन करने पड़ते हैं। हम आपको एक एक सेंसर हम आपको ऑन करके देंगे, कंप्यूटर से आपको दिखाएंगे भाई हर एक सेंसर चल रहा है, हर एक चीज़ बेहतरीन चल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी के ऊपर हमारी टोटल मेहनत होती है। ये आप देख रहे होंगे, बाकी सारी गाड़ियाँ भी हो रही हैं। 3 और इंजन आए हैं हमारे, ठीक है। ये 2 गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं। इसके अलावा ये इस साइड पे जितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये इन्हीं के लिए ये स्टॉक आया है। तो ये हमने एक इस के अंदर सेटअप डालना है, एक आगे जो गाड़ी खड़ी है उसके अंदर सेटअप डालना है। एक मेहरान है, एक और मेहरान आई है हमारे पास, उसमें भी काम अभी हमने करना है इंशाल्लाह, ये गाड़ियाँ निकाल के। तो वो उसके अंदर ऑलरेडी काम हो चुका है और वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि यार उसमें किस तरीके से काम हुआ है और किस लेवल का काम हुआ है, ठीक है। तो स्वैपिंग में देखें, इंजन्स तो आपको भरे पड़े हुए इंजन मिलते रहेंगे, आपको बहुत सारे बेशुमार इंजन मिलते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि लगाने का तरीका जो है वो कैसा है, ठीक है। ये इंजन आपको हर जगह पे, पिंडी में मिलेंगे, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, हर जगह पे आपको इंजन्स मिलते रहेंगे। सारी छोटी छोटी चीज़ें, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। देखें, मतलब हम इतनी डिटेल्ड काम करते हैं, इवन के हमारे अगर कोई इशू भी आता है तो कोई जैन का मसला आ जाता है, कोई मतलब कुछ लीकेज होती है, इस तरह की छोटी मोटी मसले मसाइल आते हैं। आपकी देखें गाड़ी में इंजन पड़ा हुआ है, आप बोनट उठाएं, ऐसा लगे कि यार ये इसका जेन्युइन इंजन है, अपनी फिटिंग्स में आए, बिल्कुल जो लाइन एंड लेंथ है वो पूरी हो गाड़ी की, ठीक है। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर हो तो मज़ा आता है गाड़ी की गाड़ी का इंजन स्वैप करने का, ठीक है। अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ये लॉकिंग भी इसके अंदर ही है, इस बटन के अंदर ही है, ठीक है। सेंट्रल लॉकिंग ये इसी में ही है, ठीक है। ये इसका लॉक होने वाला जो पावर विंडोज़ का है, ये बटन है बाकी, ठीक है। इसके साथ एक एक बटन हमने इंस्टॉल किया है और ये जो काम होता है ये भी बेहतरीन होता है। इसके अंदर जो बटन होते हैं ये हम पासों के लगा देते हैं, ठीक है। और इसकी जो मोटरें होती हैं वो हम गाड़ी जो बड़ी गाड़ियाँ सर्फ वगैरह हैं उनके लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ये लीवर आ गया ज़िगज़ैग, उसका कंसोल आ गया प्रॉपर। देखें
अब आप अगर अंदर से भी देखें तो आपको ये फील ना हो कि यार किसी ने जुगाड़ किया हुआ है या कोई चीज़ इस तरह की, ठीक है। मीटर है, मीटर इसके अंदर हमने आरपीएम वाला लगाया है। अब ये जो आरपीएम वाला मीटर होता है ये बड़ा कम आता है, इतना नहीं मिलता। हमने पहले एक प्रोजेक्ट में लगाया था और ये भी लकीली एक और मिल गया हमें, तो ये हमने लगाया है इसके अंदर, ठीक है। और गाड़ी अभी मैं आपको स्टार्ट करके लीवर की देखें, लाइट्स प्रॉपर। उसके अलावा इसमें छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं मज़ीद। देखें लीवर है, इसको आपने ब्रेक लगाया तो इसको बाहर आराम से स्मूथली निकल आना चाहिए। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया हुआ तो इसको फिर नहीं निकलना चाहिए, ये इसका ऑप्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके D3 के ऊपर हम OD का जो फंक्शन है वो ऑन कर देते हैं आपको। मैं आपको गाड़ी भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये गाड़ी ऑटो रेस हो गई है, ठीक है, ऑटो रेस हो गई है। और ये गाड़ी ठंडी है, अभी जैसे ही गर्म होगी इसकी सुई 900 पे देखें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं गाड़ी के अंदर ये होने चाहिए, ठीक है। इसी से आपकी गाड़ी बनती है बेहतरीन, और वर्किंग उसकी, इवन जो शिफ्टिंग होगी उसकी, जो वाइब्रेशन और इस तरह के मसले मसाइल नहीं होंगे। एक्सेल्स की जो लेंथ होती है वो हम प्रॉपर लेते हैं, हम इंजन फिट करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एक्सेल्स की पूरी लेंथ लेते हैं। इवन के जो सेंटीमीटर्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं इसके अंदर। अगर अब ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो काम नहीं होगा। हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यार आप जब इंजन स्वैप कर रहे हैं आपने छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होता है। अगर आप एक चीज़ भी मिस कर जाते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। इसके अलावा देखें हीट की गेज है, इवन के देखें हम फ़ैन आपको डायरेक्ट करके नहीं देते, फ़ैन आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट वर्क करती हैं। इसका सेंसर, अगर आप सिर्फ इसका वाटर जैकेट का ग्रिप भी उतार देते हैं तो गाड़ी के आरपीएम्स में और इश्यूज़ आ जाते हैं अगर आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ऑटो रखते हैं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता हीट की जो गेज है वो ऊपर चली जाएगी और ये बीच में रहेगी, ठीक है। और जैसे जैसे गाड़ी गर्म होती जाएगी वैसे वैसे ये ऊपर जाती जाएगी। तो इस तरह एक एक चीज़ जो है गेज आप जो है वो फ्यूल की देख रहे होंगे वो बेहतरीन वर्क कर रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रखनी पड़ती हैं और सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके गाड़ी बनती है और तब जाके आपको वो एवरेज अच्छी देती है और हर एक चीज़, ठीक है। इसके अलावा देखें गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है, ये बेहतरीन वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हम स्पीड सेंसर किट के साथ इंस्टॉल करके आपको देते हैं, ठीक है, ताकि वो बेहतरीन वर्क करे। अगर आप हाई स्पीड्स पे हैं तो वो सख्त हो जाए, अगर आप खड़े हैं तो वो नरम हो जाए। ये सारी जो उसके अंदर फंक्शंस हैं ये सारी चीज़ें वर्क करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी बनती है और तब वो वर्क करती है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे काम करवा रही हैं कहीं और से काम करा रहे हैं तो इस तरह आपको डिटेल्ड काम जो है वो करना चाहिए। डिटेल्ड काम करेंगे तो आपकी गाड़ी बेहतरीन होगी, नहीं तो फिर आपको वो इश्यूज़ देगी। अभी ये देखें गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी में किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये देखें बॉटल, इसकी पाइप्स जो हैं, इवन के हर एक चीज़ देखें कोई आपको हिलती हुई नज़र नहीं आएगी, इतना इंजन काम है। और ये देखें अभी हमने इंजन डाला है, इसकी रनिंग पूरी होगी, इसकी ट्यूनिंग होगी और मज़ीद जब ये गाड़ी चलेगी तकरीबन 1000-1500 किलोमीटर मज़ीद चलेगी तो इंजन आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा। देखें ये जो इंजन हैं, ये जो पड़े हुए इंजन होते हैं, ये काफ़ी देर से हमें कोई पता नहीं है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कितने अरसे से पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर पिस्टन है, इसके अंदर बैरिंग्स हैं, वो जाम है, तो इनको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है अपनी मतलब स्मूथनेस में आने के लिए और सारा कुछ। तो ये मज़ीद, और देखें ये भी हमने लगाया हुआ है, ये इतना स्मूथ है, तो ये जब इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते चलेगा, मज़ीद चलेगा, ट्यूनिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी तो ये मज़ीद और स्मूथ होता जाएगा। और ये फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल स्मूथ होता है। इवन कि आपने बॉनेट बंद किया और आप साथ खड़े हैं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखें जो इंजन बे है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी होगी तो बेहतरीन वर्क करेगी, बेहतरीन काम करेगी और आपको वो आपका जो इंजन होगा वो बॉडी को सपोर्ट करेगा उसी तरह, ठीक है। और आपको वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं यार ये परेशान करती है। वो परेशान तब करती है जब आपकी गाड़ी की बॉडी अच्छी ना हो, वायरिंग अच्छी ना हो। सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। हमेशा देखें आप काम करवाना चाह रहे हैं, आप इतने पैसे लगाना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, तो आप मेक श्योर करें कि यार आपकी गाड़ी की बॉडी अच्छी हो, मतलब गाड़ी की जो बॉडी वायरिंग है, टायर्स अच्छे हों, सस्पेंशन बिल्कुल बेहतरीन हो। अब ये देखें गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट खड़ी है, सस्पेंशन में इसकी कोई मसला मसाइल नहीं है। 2008 मॉडल की गाड़ी है
ब्रांड न्यू गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी, कहीं से जंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन कि हम जितनी गाड़ियाँ लेते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि यार गाड़ी आपकी साफ़ हो। इवन हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट आया था तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, तो इनको मैंने ये बताया था कि आप पहले अपनी गाड़ी की डेंटिंग कराएं, पेंट का काम कराएं, उसके बाद हमारे पास आप लेके आएँ तो हम आपको इंजन इंस्टॉल करके दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो अप टू द मार्क जो स्टैंडर्ड होना चाहिए इस इंजन के लिए बॉडी का, तो वो आपको जो है वो देखना पड़ता है। अगर आप में से कोई भाई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, वो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए ये है लाजमी है कि आप इस तरह की गाड़ी लें, साफ़ सुथरी गाड़ी लें, उसके अंदर इंजन डालें, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। हमारी जो कल्टस है उसमें इस तरह ये जो गाड़ियाँ हैं, आप ये देखें, इनके जो फ्रंट हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बेहतरीन है, ठीक है। और इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर फिर वो बेहतरीन आपको रिस्पांस देता है, ठीक है। ये हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट आया है, ये 2011 मॉडल की गाड़ी है, ठीक है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। तो इस तरह की जो गाड़ी होती है उसमें आपको जो इंजन स्वैप होता है वो बेहतरीन रहता है और वो बहुत अच्छी आपको जो है वो रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, हमारा काम पसंद आ रहा होगा। आपकी का सपोर्ट, आपकी मोहब्बत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, ठीक है। तो इसी तरह इसको रखें, दुआएं करें हमारे लिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।